नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो से जिस तरह की आ रही है अतुल जी सबसे पहले तो बहुत मेरठ से जिस तरह की नहीं है और नहीं है कि अतुल प्रधान जी टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से और उनका टिकट काट दिया गया है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सर, ये जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इन्हीं खबरों पर जानना चाहूँगा। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रेस वार्ता थी हमारी और अभी कई दिन से लगातार मेरठ के चुनाव को लेकर सरगर्मी है। अभी कुछ समय पहले दूसरे चरण में जो मेरठ का मतदान होना है, उस मतदान में वहां के लिए जो समाजवादी पार्टी से टिकट जिनका भानु प्रताप जी थे, फिर समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया। देने के बाद में कोई भी कारण रहा हो, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, कोई उनका रहा होगा, कुछ रणनीति रही होगी, उसमें पूर्व विधायक और उनकी पत्नी पूर्व मेयर को टिकट इस समय पार्टी ने दिया है। पार्टी का जो निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में किस तरह पार्टी आगे बढ़ेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। और सब विपक्षी कल से आप आए। आरएलडी कह रही है कि समाजवादी पार्टी को गुर्जर और जाटों से नफरत है, इसी वजह से आपका टिकट काट दिया गया है। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मान लिया कुछ उनके दिमाग में चीजें चल रही होंगी और मान लिया कोई पक्ष विपक्ष चलता है तो पक्ष विपक्ष में लोग एक दूसरे की तारीफ तो नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो बात कहते ही हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही होगी। सर, आपकी राष्ट्रीय क्या उनकी तरफ से आपको कारण नहीं बताया गया कि आखिर आपका जो टिकट क्यों काटा गया है? नहीं किया था। उन्होंने कुछ रणनीति के तहत किया, उन्हें लगा होगा कि कोई और ज्यादा अच्छा लड़ सकता है, उसको टिकट दिया तो उसको मतलब हम लोगों ने स्वीकार किया। रही बात इस चीज की कि भाई कौन क्या कैसे, ये चीज तो जब पार्टी में आप होते हो तो पार्टी का जो दिशा निर्देश है उसको मानना चाहिए, करना चाहिए। तो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो लड़ेंगे चुनाव। इससे पहले जिस तरह से भानु प्रताप जी को टिकट दिया गया, अतुल जी, ये कहा गया कि भानु प्रताप जी को कोई जानता नहीं है, इस तरह की खबरें जो है वो चल रही थी। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो मुखर तरीके से जिसका नाम सामने आ रहा था वो अतुल प्रधान का नाम था। अतुल प्रधान को टिकट मिला, उसके बाद हमने देखा था किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बड़ा हुजूम आपके साथ दिखाई दिया। एक बार फिर से टिकट बदला गया है, तो वोटर्स कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होंगे अतुल जी? देखिए, वर्कर्स जो किसी से जुड़े हुए रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन जब पार्टी किसी का टिकट तय कर दे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर सब लोग टिकट मांगते हैं, तो लेकिन जब पार्टी किसी का टिकट तय कर दे तो फिर उसमें मदद करनी चाहिए। और अभी जिनका टिकट हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े। जी, लेकिन सर देखिए, अतुल जी आपको टिकट देने से पहले भी तो पार्टी ने सोचा होगा ना कि एक्चुअली अतुल जी इतने पॉपुलर है, उनके समर्थन इतना ज्यादा है, तो अतुल जी को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन उसके मतलब 24 घंटे के अंदर ही टिकट बदल दिया गया। कुछ और फीडबैक नहीं होंगी, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में कोई बात आई होगी या कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन जब कर दिया तो अब इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग। सर, क्या जातीय समीकरण आपको लगता है आपने कोशिश की गई? नहीं, जातीय समीकरण कई बार मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में कोई बात होगी तो वो कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा जो काम करता है, जमीन पे रहता है, उससे लोग जुड़े रहते हैं। कई बार जाति पाति से ऊपर उठकर भी लोग वोट डालते हैं। तो हमारे से किसी एक जात का, एक वर्ग के लोगों का जुड़ाव नहीं है, हमारे सभी जाति वर्ग के लोगों का जुड़ाव है। हिंदू मुसलमान सभी भाइयों का हमसे जुड़ाव है और हमारी कोशिश रहती है हमेशा कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। विधायक के रूप में सदन की जनता ने हमें चुन रखा है और जो चुन रखा है उसकी लड़ाई को हम लोग मेरठ तक आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लेकिन अतुल जी, चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है जिस तरह से टिकट जो है वो काटा गया, क्योंकि आप जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे
पब्लिक का अपार जन समर्थन जो है आपको मिल रहा था, फिर अचानक से टिकट कटना, चेहरे पर आपके मायूसी दिखाई दे रही है। नहीं मायूसी का मायूसी मायूसी नहीं, मैं भी बहुत देर तक प्रेस में बैठ के रात को हम लेट नाइट आए थे, कई रातों से हम लोग कई जगह से हम लोग वहां पर थे, लगातार लखनऊ में थे, तो कई बार चीजें चलती हैं। सर, एक तो राम मंदिर की लहर कहा जा रहा है चल रही है। आपने भी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जहां भी प्रचार करने जाते हैं वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। मेरठ से चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने अरुण गोविल को उतारा है जो कि खुद में राम का किरदार जो है वो निभा चुके हैं। ऐसे में और भी ज्यादा कहा जाए कि जो एक मुकाबला है और भी ज्यादा कठिन हो गया है। नहीं, अब वो राम के किरदार में है, भगवान राम को लोग मानते हैं, वो किरदार अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, तो उससे उसको जोड़ना नहीं चाहिए। ये जोड़ते हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इससे फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जनता इसका फायदा नहीं देगी। अब हर एक चुनावी रैली में इसी बात का जिक्र किया जाता है कि देखिए राम मंदिर हमने बनवाया, 500 वर्षों का इंतजार किया और उसके बाद मेरठ से चुनाव लड़ा, लेकिन बाहरी का एक मुद्दा भी अतुल जी कहीं ना कहीं वहां पर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उनका जन्म मेरठ में हुआ है, तो ये भी आरोप जो है वो लग रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बाहरी है और बाहरी को मेरठ में उतारा गया। सही बात है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ से, और आने वाले समय पर आप देखिएगा और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हमारा जन्म यही मेरठ में हुआ है, यही से हमने शिक्षा ग्रहण की है, हालांकि बाद में मुंबई चले गए, लेकिन उनका क्लेम है। तो बेचारे 2-4 बार तो मेरठ में आ ही जाते, आई नहीं मेरठ में इतने समय तक। और अभी पूछा पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप चुनाव के बाद मेरठ रहेंगे, इस समय बताएगा, ये बोला उन्होंने खुद ही, ये उनका ही मैंने बयान सुना, लेकिन बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कहा जाए कि इसको लेकर भी जो वोटर्स है वो जागरूक है, जिस तरह से उनका बयान सामने। लेकिन अतुल जी, जो प्रत्याशी उतारा गया है उसका पूरी तरह से समर्थन करते हुए आप मैदान में नजर आएंगे मेरठ से? अब देखिए, मैदान में तो रहता ही आदमी, वही क्या करेंगे, मतलब जो समाज पार्टी का आदेश होगा उस पर काम करेंगे। लेकिन अतुल प्रधान तो मान गए हैं, अखिलेश यादव जी ने समझा दिया है कि अतुल जी चलिए ठीक है, अगली बार आपको देखा जाएगा। लेकिन आप तो अन्य कार्यकर्ता हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से आप उनको कैसे मनाएंगे सर? सबसे कोशिश रहेगी कि सब समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएं, सबसे प्रयास रहेगा, सबसे हम प्रयास करेंगे, चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे। जी, आपका शुक्रिया। चूंकि आवाज कट के आ रही है, हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं। जी, चलिए अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। उम्मीद है बातचीत होगी और शुक्रिया, धन्यवाद। तो अतुल प्रधान जी हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अब टिकट जो है वो क्योंकि बदल दिया गया है और ऐसे में अब अतुल प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश है उसी पर चलते हुए नजर आएंगे और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है उसका पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक जो उदासी है, जो मायूसी का भाव है उनके चेहरे पर जरूर दिखाई दे रहा है। उम्मीद समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है उनकी तरफ से यही की जा रही है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले चुनाव में देखना होगा कि ये जो टिकट की अदला बदली है, जो फेरबदल ऐन मौके पर किया जा रहा है, इसका क्या खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा या फिर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में